हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ टू अंडरस्टैंड द इमेज फॉर्मेशंस इन केस ऑफ मिरर्स। तो अगर आपको बोला जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस के ऊपर पड़ा हुआ है और उसकी इमेज जो बनती है उसकी पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगी, साइज क्या होगी, तो ये क्वेश्चन के लिए बेसिकली आप क्या करते हो, रे डायग्राम ड्रॉ करने लग जाते हो। रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, बाद में एनालाइज करोगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, बहुत लेंथी हो जाता है, इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। बट अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं या वन वर्ड आते हैं तो इस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आपको आंसर कैसे देना है वो हम पढ़ेंगे इन जस्ट अ 1 और 2 सेकेंड में। हम कैसे इसका आंसर दे सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो ये स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन है, इसका हम आंसर देंगे इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, बेटा मैं आपको ड्रॉ करूंगी, आप सेम एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो। देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू द ट्रिक। मैं ट्रिक वो जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल राइट द कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं। एंड एवरीवन नोज दैट कनकेव मिरर का जो इनर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और जो आउटर पार्ट होता है दैट इज पॉलिश्ड। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो एक लाइक दिस। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोजीशंस लिखेंगे। पोजीशंस कैसे लिखनी है, यहाँ पे लिखो ऑन दिस पॉइंट या कॉर्नर पे लिख सकते हो, दैट इज इन्फिनिटी। देन आफ्टर दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके हाफ में आप लिख सकते हो फोकस, और दैट इज योर पोल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पोजीशंस लिखेंगे। किसकी पोजीशंस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस। सो वी आर गोइंग टू राइट द ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यू हैव टू राइट द नंबर्स। फर्स्ट नंबर आपका इन्फिनिटी पे आएगा, सेकंड नंबर आपका इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा, थर्ड नंबर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, और फोर्थ नंबर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा। फिफ्थ पॉइंट विल बी ऑन फोकस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू राइट द इमेज पोजीशंस की। इमेज की पोजीशंस कैसे बनती है वो हम पढ़ेंगे। सो उसके लिए मैं नंबर्स ले रही हूँ इन दिस पार्ट। सो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स लिखेंगे बट ऑपोजिट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे इसका आ जाएगा 2, इन दिस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 3 आएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख लेना ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। डन। उसके बाद आपको एक एरो डालना है लाइक दिस, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। देन आफ्टर दैट बस लास्ट एक पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड पे ऐसे एरो डाल के लिखो सेम साइज। ओके, अब ये आपको ट्रिक याद करनी है। अब इसका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है अगर वो फोकस के ऊपर पड़ा हुआ है और उसकी पोजीशन कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, साइज कैसा होगा, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर, और ये जो ट्रिक है इसको एनालाइज करते हैं। तो क्या करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट जो है अगर फोकस पे है तो उसकी पोजीशन कैसी होगी, नेचर कैसा होगा और साइज कैसा होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोजीशन के बारे में चेक करते हैं। देखो, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ऊपर वाली पोजीशंस क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस है, नीचे वाली क्या है, इमेज की पोजीशंस है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, मीन्स 5 नंबर यहाँ पे ऊपर वाला 5 हो गया, तो हमें चेक करना है कि इमेज आपकी कहाँ पे बन रही होगी। तो आप नीचे भी चेक करो कि 5 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका 5 नंबर जो है दैट इज ऑन इन्फिनिटी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फोकस पे है, 5 नंबर हो गया, इसकी इमेज क्या बनेगी, 5 नंबर पे बन रही है, दैट इज एट इन्फिनिटी। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी। ओके, अब नेचर लिखनी है। तो मैंने आपको बोला कि इन 5 केसेस में हमेशा जो इमेज बनेगी दैट इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर भी हो गई है आपकी, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट चेक करते हैं साइज का। तो मैंने आपको साइज का ये बताया कि अगर थर्ड होगा, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसकी इमेज सेम बनेगी साइज की। बट अगर हम कोई और पॉइंट चेक कर रहे हैं, फोकस पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इस जगह पे हमारे पास जो साइज होगा दैट इज एनलार्ज्ड। ठीक है, हाईली एनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल डिमिनिश्ड होगा, थोड़ा ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे सेम साइज हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा और बढ़ेगा, यहाँ पे हाईली एनलार्ज हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाईली एनलार्ज्ड।
आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उस टाइम पोजीशन कैसी होगी, नेचर कैसा होगा और आपका साइज कैसा होगा इमेज का। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। इस केस में देखो सी पॉइंट ऊपर इमेज इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इसकी इमेज क्या बन रही है, सेम 3 पे बन रही है, तो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, एट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसी होगी, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज अगर आपको लिखना है सेम साइज है ना, सेम साइज है थर्ड के ऊपर, हो गया। अब एक और पॉइंट चेक कर लेते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज ऑन, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है उस टाइम पे नेचर कैसी होगी, पोजीशन कैसी होगी और साइज कैसा होगा वो चेक करते हैं। नेचर तो आपको पता ही है रियल एंड इन्वर्टेड होने वाली है, और अगर आपको पोजीशन चेक करनी है तो इन्फिनिटी पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो 1 पॉइंट यहाँ पे, तो आपकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट फोकस। और साइज क्या होगा, यहाँ पे सबसे स्मॉल साइज होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो इसका क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। आई होप ये ट्रिक आपको क्लियर हो गई होगी, दैट इज वेरी इजी। सो दीज आर द 5 केसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ कनकेव मिरर। देखिए आपके कौन से केसेस हैं, ये कनकेव मिरर के हैं। ठीक है, अब कनकेव मिरर में एक और केस आता है जो आपको पढ़ना है, दैट इज अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में, ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको मैंने लास्ट में पढ़ा है, लिख रही हूँ यहाँ पे। सो 6 पॉइंट के लिए आपको लिखना है सिंपल एक एरो डाल के, यहाँ पे इसके बारे में अलग से लिख लेते हैं। ये याद रखना है आपके जो ये 5 केसेस थे, पहले वाले 5 केसेस, इसमें आपकी जो पोजीशंस जो नेचर थी वो क्या थी, रियल एंड इन्वर्टेड। बट 6th केस में आपकी क्या हो जाती है, इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखनी है 6th केस में सिर्फ। और 6th केस की आपकी जो इमेज बनेगी दैट इज बिहाइंड द मिरर, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वो आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी क्योंकि वो हम उसको जो रेज हैं उसको मीट करवाएंगे बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये आपकी नेचर हो गई है, पोजीशन हो गई है। और अगर आपको साइज देखना है तो यहाँ पे इसका जो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो यहाँ पे इसका साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड। दीज आर द थिंग। सो पहले मैंने आपको नेचर बता दी है 6th केस में, फिर आपकी क्या आ गई है, पोजीशन, देन आफ्टर दैट लास्ट वन इज साइज। सिर्फ 6th केस जो है जो डिफरेंट है। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इट इज़ वेरी इजी, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सो योर होमवर्क इज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन center of curvature and focus, you have to write the nature, position and the size of the object. ओके बेटा, तो अब हम नेक्स्ट कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बट आप इसको इजीली लर्न कर सकते हो। सो 2 पोजीशंस क्या है कि अगर आपके जो ऑब्जेक्ट है उस अगर वो इन्फिनिटी पे है या ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में आता है, तो उसकी नेचर कैसे होगी, 2 ही केसेस आपको अंडरस्टैंड करने हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ याद रखो कि इसकी जो नेचर होगी ना इमेज की, इट विल बी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन बोथ द केसेस। ठीक है, हमेशा आपका जो कन्वेक्स मिरर होगा उस केस में आपकी जो इमेज होगी ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम चेक करते हैं साइज के बारे में। तो आपका जो कन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा साइज क्या होता है, डिमिनिश होता है, स्मॉल होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर हो गया ना, तो उस केस में आपकी जो साइज होगा दैट विल बी हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा सा आपका साइज होगा वो बनेगा इमेज का। और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा तो वो साइज स्मॉल ही होने वाला है, उसको आप बस डिमिनिश लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो इजी हो गई लर्न करनी। नेचर हमेशा क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, और साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, और अगर आपका इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। अब बात आती है पोजीशन की, कि आपको पोजीशन कैसे चेक करनी है। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसकी पोजीशन क्या बनेगी, एट फोकस। बट फोकस पे हो गई है,
कनकेव मिरर में भी हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज क्या बनेगी, फोकस पे बनेगी। इसमें भी सेम है, बट इट विल बी बिहाइंड द मिरर। ये साथ में याद रखना है, बिहाइंड द मिरर। लास्ट पॉइंट, आपका अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो आपकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी ऑन पोल एंड फोकस, वही है, बट केस इज दैट बिहाइंड द मिरर। सो सी इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको पिछला पॉइंट क्लियर है तो ये दोनों पॉइंट्स तो और भी इजी लगेंगे। आई होप द इमेज फॉर्मेशंस विच वी हैव लर्न टुडे, इज इट क्लियर टू यू? इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो। MCQs अगर आपको आएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ईजी हो जाएगा हाउ टू सॉल्व द इमेज फॉर्मेशंस, क्योंकि अगर MCQs में आता है तो वहाँ पे आप रे डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बैठोगे। तो ये ट्रिक अप्लाई करो, देन यू विल एनालाइज कि आपका जो ऑब्जेक्ट फोकस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है, तो इमेज कैसी बनती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।